नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर है। आसाम में ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 15 से अधिक जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 8 लोगों की जान गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में ही भूस्खलन से 9 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। मणिपुर के इम्फाल पूर्व और एक पश्चिम जिले में भारतीय सेना और आसाम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 के दूसरे दिन 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। नौकाओं और BAUT से लैश 10 कॉलम बाढ़ राहत के काम में जुटे हैं। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के एक मॉल में आतंकी हमले की खबर है। इस मामले में देश की संघीय जांच एजेंसी FBI निदेशक काश पटेल ने कहा, हमले के तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना 13वीं स्ट्रीट और पर्ल स्ट्रीट के चौराहे पर हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस और FBI एजेंट मौके पर मौजूद है। 1 जून रविवार के दिन यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को निशाने बनाते हुए ड्रोन हमला किया। इस हमले में रूस के 40 विमानों को तबाह किए जाने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल से ज्यादा काम का समय बीता चुका है। इस जंग में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से तबाह हुआ है, साथ ही रूस को भी क्षति हुई है। लेकिन इस जंग में रविवार को रूस पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किए जाने की जानकारी है। जून के पहले दिन GST को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल मई के महीने में भी GST कलेक्शन में काफी इजाफा देखने को मिला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मई का GST संग्रह 2.1 करोड़ लाख रुपए है। इसमें 16.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अर्थव्यवस्था को GDP इजाफे के बाद GST बढ़ोतरी का बूस्टर डोज मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने RSS और जनजातीय समाज के बीच संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि RSS देश का सबसे बड़ा वैचारिक संगठन है और जनजातीय समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। नेताम ने बताया कि उन्हें RSS के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जहां वे जनजातीय समाज की मांगों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को हरिद्वार में हर की पेड़ी पर गंगा पूजन किया। इसके बाद वे साध्वी रंतभरा के कनखल स्थित वात्सल्य गंगा आश्रय के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। रेखा गुप्ता हरिहर आश्रम में स्वामी अवधेशानंद से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक ने रविवार को नए डिजाइन के साथ नए करेंसी नोट जारी किए। इन नए करेंसी नोटों से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। नए नोटों में शेख मुजीबुर रहमान की फोटो की जगह बांग्लादेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, प्राकृतिक दृश्य और पारंपरिक स्थलों को चित्रित किया गया है। ग्रेटर नोएडा में रविवार की शाम तेज आंधी और बारिश से पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। इससे यातायात ठप हो गया। बारिश ने मौसम सुहाना किया, लेकिन जल भराव और बिजली कटौती से लोगों को परेशानी हुई। शहर के कई प्रमुख चौराहे, सेक्टरों और रिहायशी सोसाइटी में पेड़ और उनकी टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। आंधी के कारण कई जगह बिजली के पोल भी धराशायी हो गए। अयोध्या जाकर राम मंदिर देखना चाहती है मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता। जानते हैं थाईलैंड में रामायण को क्या कहते हैं? भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ता काफी पुराना है। थाईलैंड में भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण को राम कियन जाता है। ये कहानी थाईलैंड की किताबों, कला और राजा महाराजों की परंपराओं पर गहरा असर डालती है। आवाज इंडिया में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।